हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के बारे में। अब इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, इनको हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। अब देखना हेलोफॉर्म, जैसे मैंने लिखा CH, Cl3, CH, Br3 और CH3। ये तीन चीज़ें लिखी मैंने यहाँ पर। इसका नाम आप जानते ही हो, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और CHI3 को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, ये तीन है। CHF3 नहीं बनता है। अब ये तीन में से जो आपके कोर्स में है वो एक तो है क्लोरोफॉर्म और एक है आयोडोफॉर्म। मुख्य रूप से आपकी जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले बात आती है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते कौन से यौगिक हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक देते हैं। तो इसके लिए देखना, यहाँ पर मैंने लिखा CH3, ये मैंने लिखा CH, ये लिखा OH और ये मैंने लिखा R। एक तो ये लिखा और एक मैं लिख रहा हूँ आपके CH3, C डबल बॉन्ड O और ये मैं लिख दिया R। ये दोनों संरचनाएं आपको दिख रही है। जिन यौगिकों में इनमें से कोई भी संरचना पाई जाएगी वो सारे के सारे क्या देंगे, आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। केवल किसको छोड़ के, अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्नों को छोड़ के। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हेलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के किस में बदल जाता है, इसमें। जैसे मैंने मान लो इसको कह दिया संरचना A, क्या कह दिया, संरचना A कह दिया, और इसको मैंने कह दिया संरचना B। अब ये जो यौगिक होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, हेलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के, क्या होकर के, ऑक्सीकृत होकर के किस में बदल जाते हैं, संरचना B में बदल जाते हैं, संरचना B में। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि ऐसे यौगिक जिसमें CH3, C डबल बॉन्ड O, ये जो समूह दिख रहा है आपको, इस समूह को बोलते हैं एसिटिल समूह, एसिटिल समूह। तो ऐसे यौगिक जिनमें एसिटिल समूह पाया जाता है, कौन सा समूह, एसिटिल समूह, वे सभी कौन सा अभिक्रिया देंगे, आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। कौन सी अभिक्रिया देंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती क्या है। जैसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, इसको हटा देता हूँ एक बार, ये लो हटा दिया, क्योंकि आपके कोर्स में केवल कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ CHI3 और ये आपका क्या हो गया, आयोडोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये मैंने समूह लिया CH3, ये मैंने लिखा CH और ये मैंने लिखा OH और ये मैंने लिख दिया R। तो यहाँ से मुझे इसका क्या करना है, इस संरचना में बदलना है, तो इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा, हेलोजन से।
तो ये मैंने ले लिया x2। क्या ले लिया? x2 लिया। जैसे x2 लिया तो यहाँ से 2h और ये हो गए x, तो बाहर क्या निकल गया HX, तो ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और R प्लस क्या बन गया 2HX बन गया। तो यानी कि देखो ये एसिटिल समूह आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे ये आया एसिटिल समूह CH3 C डबल बॉन्ड O और ये मैं लिख दिया R। अब इसकी क्रिया मुझे किससे करवानी है? हेलोजन से। अब एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 के लिए कितने चाहिए? 6। तो ये हो गए 3 दूनी 6, तो सीधा क्या आ गया CX3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया R और प्लस क्या बन जाएगा 3HX। अब जो ये संरचना आई CX3 C डबल बॉन्ड O और ये मैं लिख दिया R। क्या लिख दिया? R। अब इसमें मेरे को केवल और केवल क्या लाना? H लाना, और H लेते क्या बन जाएगा? हेलोफॉर्म। तो इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा? सार से कराऊंगा। किससे करवा दूंगा? सार से। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने ले लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH। KOH भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये H है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो सीधा सीधा आपकी क्या आ गया CHX3 और प्लस क्या बन गया? प्लस बन गया RC डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया ONA। ये जो बना ये क्या बन गया आपका? हेलोफॉर्म बन गया। क्या बन गया? हेलोफॉर्म बन गया इस प्रकार से। अब अगर संपूर्ण अभिक्रिया लिखना चाहें, संपूर्ण अभिक्रिया लिखना चाहें, संपूर्ण क्रिया, तो देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखो सबसे पहले मैंने लिया ये CH3, फिर मैंने ले लिया आपका CH और ये मैंने ले लिया OH और ये फिर मैंने ले लिया R। क्या ले लिया? R। अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई? इसकी क्रिया मैंने करवाई आपकी X2 से और प्लस क्या लिया मैंने? NaOH लिया। क्या लिया? NaOH। जब ये क्रिया करवाएंगे तो देखो बना क्या अपना? यही तो बना। क्या बना? CHX3 प्लस अपना बाहर क्या निकलेगा? RCOONA प्लस क्या निकलेगा अपना? NaX और प्लस अपना बाहर क्या निकल गया? H2। तो ये संपूर्ण अभिक्रिया होगी। संतुलित करना चाहोगे तो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 6 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 5। अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ये जो अभिक्रिया लिखी ये पूरी संपूर्ण अभिक्रिया है, केवल एक ही समीकरण के द्वारा समझाना चाहो तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि एल्कोहल को हेलोजन तथा सार की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो क्या अभिक्रिया आएगी? हेलोफॉर्म आएगा। क्या आएगा? हेलोफॉर्म। तो वापस देख लो एक बार कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं एल्केन के, उनको बोलते हैं हेलोफॉर्म। अपने कोर्स में मुख्य रूप से कौन है? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या हो गया? CHCl3 और आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या हो गया? CHI3। अच्छा, अब बात आती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया की। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक देते हैं? जिनकी संरचनाएं A या B की तरह हो, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो A है वो हेलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के किस में बदल जाता है? आपका इस वाले संरचना में, यानी कि संरचना B में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक या वे यौगिक जिनमें CH3 डबल बॉन्ड O यानी कि एसिटिल समूह पाया जाता हो, वे सभी क्या देंगे? आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। केवल किसको छोड़ के? अम्ल और अम्ल व्युत्पन्नों को छोड़ के। अच्छा, अब देखो इसमें होता है क्या? पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ये एल्कोहल लिया इसकी क्रिया अपन हेलोजन से करवाते हैं। तो यहाँ से 2HX बाहर चले गए और अपने पास में ये क्या आ गया? ये वाली कार्बोनिल वाली संरचना आ गई। फिर इस संरचना की अपन क्रिया करवाते हैं हेलोजन के 3 अणुओं से, या मैं कह दूँ 6 परमाणुओं से। बात तो एक ही है। तो यहाँ से जो ये 3 हाइड्रोजन है वो 3X से क्रिया करके बाहर क्या निकल जाएगा? 3HX और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? X3। अब ये जो संरचना आई इसकी क्रिया अपन ने करवाई सार से। तो यहाँ सार से क्या आ गया? H, तो ये बन गया हेलोफॉर्म और प्लस बाहर निकल गया ये। और ये जो है ये संपूर्ण अभिक्रिया है। तो संपूर्ण अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? एल्कोहल, हेलोजन और सार। तो ये आपका बन गया हेलोफॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की ओर। तो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट अपन लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और सूत्र होता है CHCl3। अब इस क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, बनाने की विधियों में जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1 नंबर, उस विधि का नाम है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। बिल्कुल सिंपल विधि है। इस विधि में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना बिल्कुल आसान है। इस विधि में अपन क्या करते हैं कि जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल को विरंजक चूर्ण तथा क्लोरीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये अपने को देता है क्लोरोफॉर्म। अब ये क्रिया होती कैसे है इसको अपन समीकरण के द्वारा समझते हैं। तो ये मैं लिखा CaOCl2, तो ये आपको पता है किसका सूत्र है? ये सूत्र है विरंजक चूर्ण। किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसकी क्रिया मैं करवाता हूं किससे? जल से करवाता हूं। किससे करवाता हूं? जल से। तो जैसे ही जल से क्रिया करवाई तो ये यहां पर क्या बन गया आपका CaOH का होल ट्वाइस और प्लस बन गया Cl2। क्या बन गया? Cl2। यहां पर जो ये CaOH2 है ये अपन सार कह सकते हैं, या इसका पूरा नाम होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और जो Cl2 है इसको बोलते हैं नवजात क्लोरीन। क्या बोलते हैं? नवजात क्लोरीन गैस, नवजात क्लोरीन गैस। इनकी अभिक्रिया के द्वारा बनेगी। ये लो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, ये मैं लिखा CH3CH और ये मैं ले लिया OH और ये आपका मैंने ले लिया वापस R की जगह पर क्या ले लिया? H। इनकी जिस समूह के अंदर ये समूह जो है CH3 CH OH और ये R, ये जो R है इस R के स्थान पर या तो आप लो H या लो एल्किल समूह मानते हैं इसको, तो ये अपन कह सकते हैं CH3। क्या कह सकते हैं? CH3। तो ये लिया मैंने। अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई? क्लोरीन से करवाई। तो ये लिया मैंने क्लोरीन। ये आपका क्या था? ये आपका है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है। इसकी क्रिया मैं किससे करवा रहा हूँ? क्लोरीन से करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ? क्लोरीन से। तो जैसे ही क्लोरीन से क्रिया करूँगा एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये चला जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया H और प्लस बाहर निकल गया 2 HCl, 2 HCl। ये जो बना आपका, ये आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड की क्रिया अपन किससे कराएंगे? फिर हेलोजन से करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया H। इसकी क्रिया मुझे करवाना है 3 Cl2 से। 3 Cl2 क्यों? क्योंकि एक H को बाहर निकालने के लिए कितने अणु चाहिए हेलोजन के? 2। तो 3 को निकालने के लिए चाहिए 6। तो यहाँ जैसी क्रिया करवाई तीनों हटा दो और Cl लेके आ जाओ। CCl3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया H। क्या आ गया? H। प्लस बाहर क्या निकल गया? 3 HCl, 3 HCl। ये जो फॉर्म बनी इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। ये लो क्लोरल। अच्छा ये तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अभी पीछे वाले समीकरण में लिखा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया। अब ये जो क्लोरल आया, इस क्लोरल की क्रिया आप किससे करवा दो? इस क्लोरल की क्रिया अपने को करवानी है सार से। किससे करवानी है? सार से। लेकिन आप देखो यहाँ पर सार कितने हैं अपने पास में? सार मतलब ये क्लोरल, सार के अंदर देखो OH समूह कितने हैं? 2 है। इसलिए अपने को क्लोरल के भी कितने फॉर्म लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जैसे ये मैं लिखा Ca, ये मैं लिखा O और H और ये O और ये H। अब देखना ये मैंने क्रिया करवा दी CCl3
C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका H, CCl3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया H। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा CCl3 और यहाँ से क्या आ जाएगा H, ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। तो अभी के लिए देखना ये दो अणु तो आगे आपके क्लोरोफॉर्म के CHCl3 CHCl3 और ये क्या बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्लस अम्ल का क्या बन जाएगा? लवण। तो ये देखना ये आपके पास समूह कौन सा है? H, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या बच रहा है? O बच रहा है, ये O। कितने समूह हैं? 2। तो ये कोष्टक आ गया और ये यहाँ पर क्या आ गया? कैल्शियम। तो कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। वापस देख लो, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, हम विरंजक चूर्ण और जल की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना और नवजात क्लोरीन। फिर इस नवजात क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं एथिल एल्कोहल से। किससे करवाते हैं? एथिल एल्कोहल से। और फिर एथिल एल्कोहल से जैसी क्रिया करवाते हैं तो वहाँ से H चला जाता है और क्या बच जाता है? एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं हेलोजन के 3 अणुओं से तो अपने को प्राप्त होता है क्लोरल, और इस क्लोरल को सार के साथ क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोफॉर्म। तो अगर मैं आपको समझाने के हिसाब से बताऊं तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। ये आपका हो गया सेकंड स्टेप और ये आपका हो गया थर्ड स्टेप और ये वाला आपका हो गया फोर्थ स्टेप। तो ये प्रयोगशाला विधि थी सिंपल से। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो, आगे बढ़ते हैं फिर आगे। अब अगर मैं आपको कहूं इसी प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या कहूं कि अल्कोहल के स्थान पर क्या ले लूं? एसीटोन ले लूं। क्या ले लूं? एसीटोन। तो देखो अभिक्रिया कैसे होगी देखना एक बार। ये लो, अल्कोहल के स्थान पर मैं ले रहा हूं एसीटोन। तो एसीटोन का मतलब क्या हो गया देखना। ये कह सकता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये मैंने लिया CH3। क्या ले लिया? CH3। अब एक स्टेप कम हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसकी क्रिया अपन किससे करवा देंगे? 3Cl2 से। किससे करवा देंगे? 3Cl2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? CCl3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और प्लस बार क्या निकल जाएगा? 3HCl। 3HCl। तो आपके पास में सीधा ही आ गया क्लोरल वाला। अब देखो इसकी क्रिया CCl3 आ गया ये। अब ये अपने ने क्या किया? ये लिया अपन ने CaOH का होल ट्वाइस। इसकी क्रिया वही CCl3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इस प्रकार से CCl3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? 2 OH मिल जाएगा। या मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर वही तरीका पहले वाला, O और H, फिर ये O और ये H। तो आपके सामने पड़ा है, क्या पड़ा है कि यहाँ से तो प्राप्त हो जाएगा आपको क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। तो ये आ गया 2 अणु CHCl3 क्लोरोफॉर्म और प्लस आपका क्या बन गया? प्लस आपका बन जाएगा CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और कोष्टक और वहाँ से आ गया O, ये O और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैल्शियम और ये होल ट्वाइस। तो इस बार क्या बन जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। वहाँ क्या था? फॉर्मेट और ये क्या था? कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। और ये आपका क्या आ गया? क्लोरोफॉर्म आ गया। क्लोरोफॉर्म। तो यानी कि आप अगर मान लो एथिल एल्कोहल के स्थान पर क्या लोगे? आप एसीटोन लोगे तो एक स्टेप अपना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे आपको क्या मिल रहा है? एसीटिल समूह मिल रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा। सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की सेकेंड विधि अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा। दो नंबर अपनी जो विधि है वो है सोडियम सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। अब इस विधि को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो देखो सबसे पहले मैंने ये लिया NaOH
और इसके कितने अणु लिए? 2 अणु। कितने अणु ले लिए? 2। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपने को करवानी है क्लोरीन से। किससे करवानी है? क्लोरीन से। जैसे ही क्लोरीन से क्रिया करवाई तो एक तो यहाँ पर बनेगा NaOCl, NaOCl प्लस एक बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl और प्लस आपका बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा? जल। इस प्रकार से तो ये जो चीज़ आई इसी को बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसा भी आपने प्रयोगशाला विधि पढ़ी सेम टू सेम वही स्टेप होंगे, बस जहाँ पर आपने हेलोजन लिया था उसके स्थान पर आपको क्या लेना है? सोडियम हाइपोक्लोराइड लेना है। तो देखो जैसे सबसे पहले सीधा मैंने आपके ले लिया ये CH और ये OH और ये मैंने लिया H। तो यानी कि ये जो लिया मैंने क्या है? एथिल एल्कोहल है। क्या ये? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। अब अपने को सबसे पहले एसिटिल समूह प्राप्त करना है, इसलिए किससे क्रिया करवाएंगे? हाइपोक्लोराइड से। तो ये ले लिया मैंने NaOCl। तो ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बाहर निकाल देंगे। तो पीछे क्या रहेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया H, इनकी एल्डिहाइड। क्या आ गया? एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड इनकी आपको एसिटिल समूह वाली संरचना मिल गई। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? NaCl और प्लस जल। क्या बाहर निकलेगा? जल। अब ये जो एल्डिहाइड आया इस एल्डिहाइड की क्रिया वही आपको क्या करना है? यहाँ से तीनों H निकालने हैं तो आपको क्या लेने पड़ेंगे? 3 मैंने क्या कहा था? हेलोजन के स्थान पर हाइपोक्लोराइड लेना है। तो ये मैंने ले लिया 3 NaOCl। 3 क्यों लिए? क्योंकि मुझे तीनों हाइड्रोजन को निकालना है। तो जैसे ही वहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो क्या आ गया? ये तीनों Cl वहाँ आ जाएंगे, Cl3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया H और प्लस यहाँ से देखो कितने बच गए? 3 Na और वहाँ से एक 3 H आ गए। तो ये क्या हो गया? NaOH और वो भी कितने? 3। तो ये आपके पास जो संरचना आई इसको आप क्या बोलते हो? क्लोरल। क्या बोलते हो? क्लोरल। अब इस क्लोरल की क्रिया अपने किससे करवानी है? सार से करवानी है। तो अपने पास क्या जाएगा? क्लोरोफॉर्म। तो नेक्स्ट स्टेप देखना, ये मैं लिखा NaOH और इसकी क्रिया मुझे करवानी है CCl3 और ये मैं ले लिया C डबल बॉन्ड O और ये मैं ले लिया H। तो बताओ यहाँ से CCl3 और यहाँ से क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H। तो ये अपना क्या बन गया? यहाँ पर ये हो गया CHCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया ONA। तो ये जो बना ये क्या बन गया? अपना क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म बन गया। और प्लस जो आपका बना वो क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। तो उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन तीनों विधियाँ एक साथ पढ़ते हैं। टोटल 5 विधियाँ हैं आपके कोर्स में। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट जो विधि है देखना कैसे है। नेक्स्ट है क्लोरल हाइड्रेट के द्वारा। क्लोरल हाइड्रेट के द्वारा ये 2 विधियाँ थी मुख्य, इसमें भी सबसे मुख्य थी प्रयोगशाला, बाकी तो सिंपल है, 1-2 तो आपकी पड़ी हुई पहले से। तो 3 नंबर वो है क्लोरल हाइड्रेट द्वारा। क्लोरल हाइड्रेट के द्वारा। अब क्लोरल हाइड्रेट का सूत्र क्या हो गया? ये लिख दिया मैंने CCl3, ये मैं लिखा CH, ये OH और ये फिर क्या हो गया? O और H। ये इस प्रकार से। अब ये हो गया, इसकी क्रिया मुझे करवाने किससे? सार से। तो ये मैंने लिया NaOH। ये क्लोरल हाइड्रेट हो गया। अब जैसे ही क्रिया कराओगे तो यहाँ से तो देखो ये क्या निकल गया? जल। क्या निकल गया? जल निकल गया। और यहाँ से जो H है वो किसको मिल जाएगा? इसको। तो क्या बन गया अपना? CHCl3 प्लस आपका ये क्या बच गया? HC। क्या बच गया? H और ये हो गया आपका C और ये आपका क्या आ गया? डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ONA और यहाँ से ये क्या निकला था? आपका जल। तो आपको क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया।
फॉर्म। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट विधि की बात करूं 4 नंबर, तो 4 नंबर विधि कौन सी है, वो है आपका अपचयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन। तो अपचयन द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, अपचयन बिल्कुल सिंपल विधि है, अपचयन द्वारा, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो ये मान लिया CCl4, CCl4, अच्छा CCl4 को आप क्या बोलते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी क्रिया मुझे इनकी किससे करवानी है, हाइड्रोजन से करवानी है। तो ये मैंने लिए 2 हाइड्रोजन, क्या लिए 2 हाइड्रोजन, इनकी अपचयन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में होगी, Fe+H2, एक धातु और एक, ये मैंने लिया आपका जल। अब जैसे क्रिया करवाएंगे तो वहाँ से एक H अंदर जाएगा और एक Cl बाहर आएगा, तो क्या हो गया CH, Cl3 और प्लस क्या हो गया HCl। तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। अब लास्ट विधि जो है वो आपके पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लो वापस। लास्ट विधि है 5 नंबर, कौन सी विधि, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ये लो कैसे पड़ी हुई आपको देखना, जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH4, इसकी क्रिया मैंने करवाई Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा HCl और ये बन जाएगा CH3, Cl प्लस बाहर क्या निकल गया HCl। यानी कि जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया। अब इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया वापस किससे करवाते हैं, क्लोरीन से, किसी की उपस्थिति में, प्रकाश की। तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन और फिर क्या बाहर निकल जाएगा HCl। फिर ये डाइक्लोरोमेथेन जो आया, इसकी क्रिया अगर मैं वापस किससे कराऊँ, क्लोरीन से, और फिर क्या प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा CH, Cl3 और प्लस क्या बन जाएगा HCl। तो ये आपके पास में क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म आ गया। क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म। तो ये विधि आपकी पड़ी हुई है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। भौतिक गुण बहुत सरल है इसके। सरल कैसे देखना कि सबसे पहली बात जो है इसकी भौतिक गुण के अंदर, तो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन है ये, रंगहीन। दूसरी बात, इसकी जो गंध होती है कैसी होती है, मीठी गंध युक्त। तीसरी बात, ये कैसा होता है, इसकी भौतिक अवस्था होती है द्रव। कैसा होता है, द्रव होता है, ये द्रव के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट बात, ये जल में क्या होता है, जल में अघुलनशील, या अपन कह सकते हैं जल में आंशिक विलेय, जल में आंशिक विलेय। और अंतिम बात अपन कह सकते हैं कि ये जो होता है कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय, कार्बनिक विलय कौन, जैसे मैंने कह दिया ईथर, एल्कोहल आदि। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ ईथर, एल्कोहल आदि, इनमें ये क्या होता है, घुलनशील होता है। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और उसमें हेलोफॉर्म में सबसे पढ़ा अपन ने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ, जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी प्रयोगशाला, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा, फिर अपन ने पढ़ा क्लोरल हाइड्रेट के द्वारा, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, और फिर पढ़ा अपन मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, किसका बेटा, एल्केन होगा। और फिर इसके भौतिक गुण पढ़े कि रंगहीन है, मीठी गंध युक्त होता है, द्रव होती है इसकी भौतिक अवस्था, जल में आंशिक विलय होता है, और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय, और जल से भारी होता है। कैसा होता है, जल से भारी। तो ये अपना यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और बनाने की विधियाँ पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग हर साल छोटा मोटा एक क्वेश्चन आता ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आप ध्यान से देखोगे,
रासायनिक गुण किसके? क्लोरोफॉर्म के। और उसमें भी सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर 1, और वो गुण रहेगा अपना ऑक्सीकरण। क्या रहेगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब देखो ये मैंने लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका मैं क्या करवाऊँ? ऑक्सीकरण करवाऊँ। क्या करवाऊँ? ऑक्सीकरण। तो ये लो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। किसकी उपस्थिति में होगा ऑक्सीकरण? प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश में रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और क्या बनेगा? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं फॉस्जिन। और प्लस बार क्या निकल जाएगा? COCl2 हो गया, और प्लस बार निकल जाएगा आपका HCl। क्या बार निकल जाएगा? HCl। अब ये जो बना इसको बोलते हैं फॉस्जिन। क्या बोलते हैं? फॉस्जिन बोलते हैं। और ये फॉस्जिन जो होती है कैसी होती है? विषैली प्रकृति की। कैसी होती है बेटा? विषैली प्रकृति की। विषैली होती है, विषैली। तो यानी कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश में रखने पर या वायु में खुला छोड़ने पर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे अपन बोलते हैं फॉस्जिन। क्या बोलते हैं? फॉस्जिन। तो इस क्लोरोफॉर्म को फॉस्जिन में बदलने से रोकने के लिए इसके क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखो उपाय में जो फर्स्ट उपाय है ए, वो ए क्या है? ये कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में, किसमें? रंगीन बोतल में मुंह तक भरकर अंधेरे में रखना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या करना है कि फिर भी अगर मान लो इसके अंदर क्या बन जाए? फॉस्जिन